अजय की 30 साल की कुंवारी बहन कई साल बाद घर वापस आई थी। शादी में इच्छा न होने की वजह से पापा से लड़ाई झगड़ा करके नौकरी करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। अजय की बहन का नाम रचना था। रचना के घर आने के बाद वह हमेशा अजय के आसपास घूमती रहती थी। एक दिन अजय के मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए थे। अजय के पैंट की चैन गलत जगह फंस गई थी। उस वक्त अजय की बहन अजय के पास गई, लेकिन उसके बाद से रचना का अजय को अजीब तरह से अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया था। रचना ने अजय से कहा, अभी तो तुम 17 साल के भी पूरे नहीं हुए हो, फिर भी तुम्हारा रॉकेट कितना बड़ा है। मुझे लगता है तुमसे पहले तुम्हारा ये बड़ा हो रहा है। अजय की बहन ने चौंकते हुए ये सब कहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अजय का इतना बड़ा हो गया होगा। रचना ने जब अपने भाई का पूरी तरह से देख लिया, फिर उसने अजय को जो करने को बोला उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजय के मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद अजय की देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए उसके पापा ने अपनी बेटी को घर पर बुला लिया था। अजय को देखते ही रचना ने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, अजय बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। रचना के घर आने के बाद वह ज़्यादातर अजय के कमरे में रहती थी। वह भी अपनी बहन को रहने के लिए मना नहीं करता था। दोपहर को जब अजय स्कूल से घर आता तो उसकी दीदी ही खाना खिलाने पिलाने का काम करती थी। अजय धीरे धीरे 17 साल का होने वाला था। एक रात अचानक से अजय की नींद खुल गई। उसकी नींद खुलने की वजह थी उसके ऊपर घूमता हुआ किसी का हाथ। अजय को यह सब पसंद नहीं था। उसको लगा यह सब उसकी बहन से अनजाने में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे रचना की कुछ चीज़ें उसके सामने आने लगी जो अजय को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन अजय ने पहली बार अपनी दीदी का अजीब सा व्यवहार देखा था। इसी वजह से अजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन भी रचना ने फिर से अजय के साथ वैसा ही किया। 2-3 दिन तक अजय अपनी दीदी के व्यवहार को देखता रहा। एक दिन अजय ने तय किया कि अब वह इस बारे में बात करेगा। अगले दिन जब अजय दोपहर को स्कूल से घर आया, खाना खाते समय अजय ने दीदी से सवाल किया। तब अजय ने कहा, दीदी पिछले 2 दिन से रात को सोते वक्त तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? अजय ने देखा दीदी इस सवाल से काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। रचना ने कहा, शायद मुझे सपना ही आता होगा और सपने में ही गलती से हाथ तुम्हारे ऊपर चला जाता होगा। अजय ने अपनी दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया और सोचा हो सकता है, क्योंकि सपना देखते हुए आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक दिन जब अजय के पैंट की चैन फंस गई, तब रचना उसके पास गई। चैन निकालते समय रचना ने भाई का जब वो देखा तो देखकर दंग रह गई और अजय से बोली, ये तो काफ़ी बड़ा है, लगता है तुम अब बड़े हो गए हो, तो फिर आज तुम अपनी बहन को इससे खुश कर दो। अजय ने अपनी दीदी की बात मान ली और भाई अपनी बहन को उस सुख की प्राप्ति देने लगा जो वो चाहती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।